नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज रामपुर के ऐतिहासिक राज दरबार परिसर में अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और समर्थकों ने उन्हें बधाइयां दी। प्रतिभा सिंह ने केक काटा और उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने मां भीमा काली से सभी की सुख शांति और उन्नति की प्रार्थना की। प्रतिभा सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध के लिए प्रदेश के सभी नागरिकों को रामपुर के राज दरबार परिसर में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का राजा साहब से व्यक्तिगत संबंध रहा, उन्हें फोन पर विशेष आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर पर शामिल होकर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हिमाचल वीपीएन की मदद से भेजी थी बम धमाकों की धमकियां, पुलिस की जांच में खुलासा। हिमाचल में बम धमाकों की धमकियां देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से की गई जांच में खुलासा हुआ है। मेल भेजने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। जांच में एक आईपी एड्रेस देश के भीतर का भी मिला है। पुलिस ने 16 अप्रैल से 9 जून के बीच प्राप्त ईमेल की जांच के बाद स्रोत का पता लगाया है। मेल के माध्यम से प्रदेश सचिवालय, हिमाचल हाईकोर्ट के अलावा हमीरपुर, मंडी और कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी। मैदानी राज्यों की गर्मी से पहाड़ के पैटर्न में आया उछाल, उमड़े सैलानी। टूरिस्ट सीजन की रफ्तार पकड़ने के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों ने गुलजार हो गए हैं। मैदानी राज्यों में पड़ रही गर्मी से पहाड़ के पैटर्न में उछाल आया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कुफरी, नारकंडा, कसौली और चायल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर शनिवार के बाद रविवार को भी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की खूब रौनक रही है। आज भी काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अगले सप्ताह वीकेंड के लिए होटलों में 40 से 60% तक एडवांस बुकिंग हो गई है। सैलानियों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। सीएम सुख बोले, एक कॉल पर पशुओं का उपचार, 31/110 को 50% अनुदान पर पशु आहार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पशुपालन युवाओं के लिए घर द्वार रोजगार का जरिया बनेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हुए प्रदेश के विकास में सहयोगी भी बनेगा। प्रदेश भर में मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। बीमार होने पर पशु को घर बैठे एक कॉल पर इलाज की सुविधा दी जा रही है। जारी बयान में सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की पशुधन पर निर्भरता तथा ग्रामीण आर्थिकी में इसके योगदान को देखते हुए प्रदेश सरकार में पशुपालकों के हित में कई कदम उठाए हैं। चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सरकार की ओर से गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार पशुपालकों के हित में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। घर द्वार पर उत्कृष्ट पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की गई है। 44 चिकित्सा पशु वाहन प्रदेश भर में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। किसी भी प्रकार के रोग अथवा अन्य समस्याओं के लिए 1962 यानी कि 1962 टोल फ्री हेल्पलाइन आरंभ की गई है। इस दूरभाष के माध्यम से अब तक पशु रोग से संबंधित 18,723 तथा अन्य जानकारी से संबंधित 17,850 मामले प्राप्त हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष बिंदल पाउंटा के विधायक समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में शनिवार को धारा 163 का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पाउंटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले 5 गांव में धारा 163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। सहकारी बैंक ठगी मामले में बड़ा खुलासा, 5,000 का लालच देकर छात्र के खाते में डाले 9.97 लाख। हिमाचल में बम धमाकों की धमकियां देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से की गई जांच में खुलासा हुआ है। मेल भेजने वालों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। जांच में एक आईपी एड्रेस देश के भीतर का भी मिला है। प्रदेश ने 16 अप्रैल से 9 जून के बीच प्राप्त ईमेल की जांच के बाद स्रोत का पता लगाया है। मेल के माध्यम से प्रदेश सचिवालय, हिमाचल हाईकोर्ट के अलावा हमीरपुर, मंडी और कुल्लू उपायुक्त कार्यालय को बम उड़ाने की धमकियां दी गई थी।
नशा तस्करी पर सोलन पुलिस का कड़ा प्रहार। 2 मामलों में 10 आरोपियों की 2.37 करोड़ की संपत्ति की जब्त। सोलन पुलिस नशा तस्करी करने वाले लोगों पर लगातार नकेल कस रही है। वहीं नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी पुलिस ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक पिछले वर्ष से कुल 8 मामलों में 28 आरोपियों की 8 करोड़ की संपत्ति को सोलन पुलिस जब्त कर चुकी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि हाल ही में पुलिस द्वारा 2 एनडीपीएस के मामलों में कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इन दोनों मामलों में 10 आरोपी शामिल थे। 27 अप्रैल 2025 को 3 लोगों को पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों की 2 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, जिसमें आलीशान बंगला, गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट शामिल है। वहीं दूसरे मामले में 17 मार्च 2025 को भी एक मामले में पुलिस ने 28 लाख की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध इस तरह के अभियान को जारी रखेगी। सरकार और बिजली बोर्ड से नाराज बिजली बोर्ड पेंशनर्स आश्वासन के बावजूद पेंशनरों को नहीं मिला महंगाई भत्ता। मई माह में महंगाई भत्ता देने का सरकार ने किया था वायदा। 2023 के बाद नहीं मिली महंगाई भत्ते की किस्त। लाखों रुपए के मेडिकल बिलों का भी नहीं हुआ भुगतान। फिजूल खर्ची बिजली बोर्ड में घाटे का बड़ा कारण। बोर्ड के ठेकेदारों को लेकर ही करती है बोर्ड की गंभीरता। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडी ने बताया कि साल 2023 से बिजली बोर्ड के पेंशनरों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। सरकार से वादा के बाद में माह में महंगाई भत्ता देने का वादा बिजली बोर्ड के पेंशनरों से किया गया था, मगर अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।